सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार में लोक बंधु स्वर्गीय राजनारायण द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जन स्वास्थ्य रक्षकों को ग्रामीण जन स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देकर उन्हें 50 रुपए मानदेय देते हुए संपूर्ण भारत में 1,80,000 से अधिक जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे। 2002 में भारत सरकार ने योजना ही समाप्त कर दी थी। आज लखनऊ में जन स्वास्थ्य रक्षक संघ के वार्षिक आम सभा में तय किया गया कि भारत सरकार यदि इन्हें पूर्ववत योजना को प्रभावी नहीं किया गया तो हम स्वर्गीय राजनारायण की पुण्यतिथि 31 दिसंबर के बाद दिल्ली में जंतर मंतर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए संरक्षक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोपाल पुरी ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजनारायण, जिनको लोक बंधु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ग्रामीणों की स्वास्थ्य के लिए एक संगठन तैयार किया था जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा था। उसका नाम था ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। ये योजना में जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें होम्योपैथिक और एलोपैथिक के छोड़ के बाकी जितने पैथी होती हैं सबकी ट्रेनिंग दी गई और उन सबको मानदेय के रूप में 77 में 50 रुपया दिया जाता था। पूरे देश में 17-18 हज़ार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और लगभग पूरे देश में 1 लाख के आसपास आदमियों ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। और उसके बाद 2002 में भारत सरकार ने ये योजना धीरे धीरे समाप्त कर दी। जब समाप्त कर दी तो इन लोगों के जो हाथ में काम था वो छिन गया। ये सब लोग ट्रेंड शुदा थे। इसके बाद 2002 के बाद लोगों ने संगठन बनाए, लड़ाई लड़ते रहे। 2014 में मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। उस समय प्रदेश का अध्यक्ष था। मैंने ये अपने हाथ में लिया और इनका मामला माननीय हाई कोर्ट ले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार की योजना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमने जब ये प्रस्ताव दिया कि रिट दाखिल की तो रिट में ये निर्णय हुआ कि ये अच्छी योजना थी, इसको भारत सरकार पुनः प्रभावी ढंग से लागू करें, इसका प्रत्यावेदन भारत सरकार को दिया जाए। हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग आवेदन करिए, जो लोग पुराने हैं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आवेदन किए गए। उस आवेदन में उन्होंने कहा कि 50 रुपये मिलता था, अब 500 कर लीजिए। हमने उनसे फिर एक प्रस्ताव दिया कि अरे भैया कानूनन अपराध है, इसलिए न्यूनतम वेतन इन्हें दिया जाए। इसके लिए फिर एक बार सुनवाई हुई। अब ये तय हुआ कि न्यूनतम वेतन ही दिया जाए। अब न्यूनतम वेतन की बात भी स्वीकार हो गई, आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है। अब उन्होंने एक नई अड़चन पैदा की है कि जो लोग उस समय काम कर रहे थे उसमें अब कहा कि जांच हो रही है कि जो लोगों ने आवेदन किए वो लोग एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब उस एलिजिबल की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ तय कर रहे हैं कि हम आगे की क्या लड़ाई। अभी तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनती है तो फिर दूसरा तो सड़क है। राजनारायण जी हमें भाई उनका बहुत खास आदमी रहा।